अब हम फरवरी 2026 का जो पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं मेरे बच्चों। ये है CRTI SEC 103 यानी कि जो 22 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होना है, और ये है BA तृतीय सेमेस्टर वाले बच्चों का एग्ज़ाम। ठीक है, जुडिशरी एंड इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर्स इफेक्टिंग RTI। ठीक है, ये 2026 फरवरी का एग्ज़ाम पेपर है पूरा। ये देखिए, ये आपका है 40 मार्क्स का। ये लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 40, मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पर 40, आप देख सकते हैं। और ड्यूरेशन वही है 2 घंटे की। वैसे ये पेपर तो अगर आपको आता हो तो 2 घंटा क्या, 1 घंटा भी नहीं लगना है इस पेपर में। मैं बताऊँ, आधा घंटे में बड़े आराम से ये पेपर हो जाएगा। चलो खैर, जैसी यूनिवर्सिटी की मर्जी। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन। Which of the following have the fundamental right of freedom of speech and expression? Citizens, legal personality, citizens and not citizens, both. A company, निम्नलिखित में से किसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है? तो केवल नागरिकों को है बच्चों। कानूनी ये यहाँ पर अभिव्यक्ति, कंपनी, नागरिकों, गैर नागरिकों, ये सब गलत है। केवल नागरिकों यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही सही है मेरे बच्चों। द केस ऑफ इमैनुअल वर्सेस केरला स्टेट इज रिलेटेड टू विच केस? ये जो एमानुअल बनाम केरला राज्य केस किस मामले से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? तो 19(1)(a) है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो 19 का। ठीक है। Which principle ensures that no public action is arbitrary? ये ऑप्शंस दिए हैं, देखिए, रूल ऑफ लॉ और रेस जुडिकेटा, रूल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एस्टोपेल। कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सार्वजनिक निर्णय मनमाना न हो? विधि का शासन, सरकार का शासन, राज्य शासन, विबंधन। अच्छा, व्हाट इज अ की कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स? सेंसरशिप, आर्बिट्रेरी पावर, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल मोनोपोली। न्यायालयों के अनुसार सुशासन का एक मुख्य घटक क्या है? सेंसरशिप, मनमानी शक्ति, पारदर्शिता या राजनीतिक एकाधिकार। तो आंसर हो जाएगा पारदर्शिता यानी ऑप्शन सी। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ट्रस्ट, करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी। न्यायालय ने कहा सक्रिय प्रकटीकरण से क्या घटता है? क्या पारदर्शिता घटती है? बिल्कुल नहीं, बढ़ती है वो तो। जन विश्वास बिल्कुल बढ़ता है। भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग नो, ये तो घटता है। जवाबदेही बढ़ती है। देखिए, सबसे ज़्यादा सही आंसर है अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सुओ मोटो डिस्क्लोजर अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रिफर्स टू। सुओ मोटो डिस्क्लोजर के ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो है। आप RTI एप्लीकेशन नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सुओ मोटो नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सुओ मोटो डिस्क्लोजर कहाँ गया? ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। सुओ मोटो डिस्क्लोजर पे आ गए थे हम। हाँ, अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रिफर्स टू। ये किससे होता है? RTI अधिनियम 2005 के तहत स्वप्रेरित प्रकटीकरण का अर्थ है किसी आवेदन के बिना सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा स्वेच्छा से सूचना का प्रकटीकरण। दिस इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द वोटर? राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, राइट टू नो antecedents of candidates, right to reject all candidates, right to recall elected representatives. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले के अनुसार मतदाताओं का मौलिक अधिकार क्या है? तो ये ऑप्शंस दिए हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार, प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार, सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार। द विशाखा गाइडलाइंस वर रिलेटेड टू विच इशू? विशाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है? जेंडर इक्वलिटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये बी इज़ द राइट आंसर। ये चाइल्ड लेबर से भी रिलेटेड नहीं है, जेंडर इक्वलिटी से भी रिलेटेड नहीं है, और डोमेस्टिक वायलेंस से भी रिलेटेड नहीं है। विशाखा दिशा निर्देश किस विषय से संबंधित थे?
तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट एम्फेसाइज द पीपल्स राइट टू नो। तो ये कौन सा था? राजनारायण जी का केस था। देखिए ये कौन से उसमें दे रखा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार लोगों के जानने के अधिकार पर जोर दिया था? केशवानंद मेनका, पंजाब राज्य बनाम सोड़ी सुखदेव। अच्छा इसमें वो वाला नहीं है, राज वाला नहीं है ऑप्शन। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। डैश इज एन इफेक्टिव टूल फॉर ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, जुडिशरी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो सुशासन के लिए प्रभावी उपकरण क्या है बच्चों? संविधान, सूचना का अधिकार, न्यायपालिका या जन भागीदारी। आरटीआई स्टैंड्स फॉर तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तो सभी को आता होगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार के अंतर्गत लोक प्राधिकरण माना गया है? तो ये है सरकारी विभाग। देखिए मेरे को पीआईओ यानी जन सूचना अधिकारी का भारत सरकार अंडरटेकिंग या उपक्रम का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। तो यूट्यूब पर यूओयू के लिए कोई भी पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैयारी नहीं करा रहा है, तो आप बेधड़क मेरे से अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं और मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं इसकी तैयारी के लिए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट? सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण में सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए लोक सूचना अधिकारी की होती है, ठीक है। अच्छा एससी सजेस्टेड सुओ मोटो डिस्क्लोजर अंडर द विच आरटीआई एक्ट सेक्शन? तो ये है हमारा सेक्शन 4(1)(b). सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई अधिनियम की किस धारा के तहत स्वतः प्रकटीकरण का सुझाव दिया? सेक्शन 4(1)(b). विच लॉ इन इंडिया इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर्स इंक्लूडिंग आरटीआई एक्टिविस्ट? तो भारत में कौन सा कानून विसल ब्लोअर्स जिनमें आरटीआई कार्यकर्ता शामिल हैं की सुरक्षा के लिए बनाया गया? तो क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, विसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम है, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम है या साक्ष्य अधिनियम है? तो इन सब के आंसर आप लोगों को देने हैं। व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली व्हेन एन आरटीआई एक्टिविस्ट इज थ्रेटन्ड? क्या करा जाना चाहिए जब आरटीआई कार्यकर्ता को धमकी दी जाती है? अच्छा अगला क्वेश्चन है, द पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1923 वॉज इनेक्टेड टू। सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993, 23 गलती से बोला, 93 को किस उद्देश्य से लागू किया गया था? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट? पब्लिक अथॉरिटी का क्या मतलब है? सार्वजनिक प्राधिकरण का। ये सब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी बच्चों। अंडर द आरटीआई एक्ट विच अथॉरिटी कैन इम्पोज ए पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस? तो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन न करने पर दंड किस प्राधिकरण द्वारा लगाया जा सकता है? और डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई लीड्स टू, देर होने पर क्या होता है भैया अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। और क्या होता है? अच्छा किस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के जानने को सूचना के अधिकार का हिस्सा माना? ठीक है ये पूछा है, तो ये राजनारायण है बच्चों। और क्या है? विच ईयर वॉज द पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो 1993 है। अच्छा सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? 1993 में। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट आरटीआई एक्टिविस्ट अंडर विच राइट? किस राइट में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार के तहत सरकारों को आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का निर्देश दिया है? व्हाट इज़ द विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 डिज़ाइन टू डू? विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन अधिनियम 2014 का उद्देश्य क्या है? तो देखो जानकारी छुपाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये है भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की रक्षा करना। अच्छा आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923? क्या था? टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट सीक्रेट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा अब आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी रहस्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में बच्चों, अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंसीडर्ड
यानी इस अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति सूचना देना किस रूप में माना जाता था? अच्छा, अंडर द पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू कंसीडरिंग द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स एट द नेशनल लेवल? सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन का समन्वय कौन करता है आखिर? ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 केम इनटू फोर्स ऑन। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कब लागू हुआ था? विच बॉडी इंश्योर्स दैट द इलेक्शन कमीशन फॉलोज ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अंडर आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संस्था कौन है? अंडर द आरटीआई एक्ट हाउ मेनी डेज आर नॉर्मली गिवन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एन एप्लीकेंट? मतलब 30 दिन ही है और क्या। आरटीआई अधिनियम के तहत सामान्यतः आवेदक को सूचना देने के लिए कितने दिन दिए जाते हैं? तो 30 दिन। और आरटीआई एक्ट रिप्लेस विद अर्लियर लेजिस्लेशन। आरटीआई अधिनियम ने किस पूर्व कानून को प्रतिस्थापित किया? हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? विच जजमेंट डायरेक्टेड द डिस्क्लोजर ऑफ आंसर शीट्स अंडर द आरटीआई एक्ट? तो आपकी उत्तर पुस्तिका कौन से जजमेंट में उनको वो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत लाई गई? ठीक है, फिर है कि यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से संबंधित हो तो देखो 48 घंटों की लिमिट में देना पड़ता है, और 250 रुपये पर डे और अप टू मतलब मैक्सिमम 25,000 तक फाइन है पेनल्टी पीआईओ पर, अगर वो इन्फॉर्मेशन देने बिना किसी सही कारण के देने में फेल हो जाता है। और ये देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005? तो ये क्या है बच्चों? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हु कैन फाइल एन आरटीआई इन इंडिया? तो देखो इंडियन सिटीज़न, विदेशी नागरिकों को नहीं है यह अधिकार। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस आर हायर फॉर। न्यायालयों के अनुसार प्रकटीकरण की जिम्मेदारी किस पर अधिक होती है? तो सरकारी प्राधिकरण पर। सेकेंड अपील अंडर आरटीआई इज फाइल्ड बिफोर विच अथॉरिटी? सेकेंड अपील किसके आगे की जाती है? तो CIC के आगे। ठीक है, अच्छा, तो ये पेपर हमारा 40 नंबर का पूरा हो गया। आप कहेंगे मैं इसको आपको सॉल्व भी करा दूंगी।